हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो नदियों के तटवर्ती नगर हैं उनके बारे में। ठीक है, यूपी के जो नदियों के तटवर्ती नगर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो गंगा के जो किनारे जो तटवर्ती नगर हैं वो कौन कौन से हैं। उन्नाव, उन्नाव में कौन सा है? बक्सर। ठीक है, उन्नाव जो जिला है वो कौन सा तटवर्ती नगर है? तो बक्सर है। बलिया, बलिया में जिला है बलिया, वो उसका जो नगर है तटवर्ती गंगा के किनारे जो बसा है वो कौन सा है? बलिया में शेरपुर। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? शेरपुर। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में कौन सा है? अनूप शहर। कौन सा है? अनूप शहर। ठीक है, अनूप शहर से, बुलंदशहर के अनूप शहर से होकर के गंगा नदी गुजरती है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में है श्रृंगेरपुरम। ठीक है, कानपुर से होकर के गंगा नदी गुजरती है। मेरठ से होकर के गंगा नदी गुजरती है। प्रयागराज जो है गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का क्या है? संगम है। प्रयागराज जो है गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का प्रयागराज में क्या है? संगम है। ये तीनों नदियाँ प्रयागराज में जाकर के मिलती हैं। कौन कौन सी? तो गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है फ्रेंड्स, तो गंगा किन किन जिलों से होकर के गुजरती है उत्तर प्रदेश में? उन्नाव से, बलिया, बुलंदशहर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ। ठीक है फ्रेंड्स, ये गंगा के किनारे तटवर्ती नगर हैं। आगे गंगा की बात करें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि गंगा उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, तो किस जनपद से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? बिजनौर जो जनपद है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से गंगा प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में गंगा कितने जिलों से होकर के बहती है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा 28 जिलों से होकर के बहती है। भारत सरकार द्वारा नवंबर जो गंगा को भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया। ठीक है, गंगा नदी को क्या घोषित किया? भारत की राष्ट्रीय नदी। 4-5 मिनट की फ्रेंड्स ये वीडियो होगी, आपको नदियों के बारे में बिल्कुल पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत सरकार द्वारा कब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो 2008 नवंबर 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? तो बिजनौर जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में बहती है गंगा नदी? कितने जिलों से होकर जाती है? तो 28 जिलों से। ठीक है फ्रेंड्स, कितने जिलों से? तो 28 जिलों से। आगे गंगा नदी की और बात कर लें, और किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं? एक तो गंगा नदी का तटवर्ती नगर कौन सा है? कन्नौज। अभी हमने बात की थी उन्नाव, बलिया, बुलंदशहर, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अब है कन्नौज, हापुड़। ठीक है फ्रेंड्स, सैदपुर, कलाकांकर, बिठूर, वाराणसी। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे होकर इनके किनारे जो बसे नगर हैं वहाँ से गंगा होकर के गुजरती है। कहाँ कहाँ से? कन्नौज, हापुड़, सैदपुर, कालाकंकर, बिठूर, वाराणसी, प्रयागराज, बुलंदशहर, उन्नाव, बलिया। ठीक है, मेरठ। मेरठ के कहाँ से? हस्तिनापुर से। ठीक है, जो नगर है तटवर्ती मेरठ में वो कौन सा है? हस्तिनापुर। हापुड़ में कौन सा है? गढ़मुक्तेश्वर। हापुड़ का जो तटवर्ती नगर है गंगा के किनारे वो कौन सा है? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, और जो सैदपुर है वो कहाँ से है? गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर। गाजीपुर भी क्वेश्चन में आ सकता है, गाजीपुर। कालाकांकर प्रतापगढ़ क्वेश्चन में आ सकता है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से होकर के गुजरती है। बिठूर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करें, अब बात करें गोमती। गोमती जो नदी है उत्तर प्रदेश के किन जिलों से होकर के गुजरती है? गोमती के जो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से तटवर्ती नगर हैं? तो सुल्तानपुर है, लखनऊ है, जौनपुर है। कौन सा? सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर। अगला है मंदाकिनी जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर के गुजरती है? तो चित्रकूट से।
राप्ती नदी की बात करें तो ये किसका तटवर्ती नगर कौन सा है? गोरखपुर। सरयू नदी का जो तटवर्ती नगर है वो कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या से जो नदी होकर के गुजरती है वो कौन सी है? सरयू नदी है। कौन सी है? सरयू नदी है। बरहज जिसको देवरिया भी बोलते हैं, तो सरयू नदी के कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है उत्तर प्रदेश में? अयोध्या से और बरहज से। ठीक है फ्रेंड्स, दो जिलों से होकर के गुजरती है, अयोध्या और बरहज। राप्ती जो नदी है वो गोरखपुर से। मंदाकिनी है वो कहाँ से? चित्रकूट से। अगला है यमुना नदी की बात करें तो ये यमुना नदी है वो, इसके जो तटवर्ती नगर हैं कौन कौन से हैं? तटवर्ती मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, जालौन, ठीक है, बागपत मतलब कौशाम्बी, वृंदावन। तो ये तटवर्ती जो नगर हैं यमुना नदी के वो कौन कौन से हैं? नगर जिले मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, ठीक है, जालौन जिला, बागपत, कौशाम्बी, वृंदावन। आगे बात करें तो जो उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें हैं उनके बारे में कर लें बात। सरसई नवर झील है वो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो इटावा में। सरसई झील कई बार क्वेश्चन में आया है, पूछा गया है हर बार एग्जाम में। जो सरसई नवर झील है वो कहाँ पर है? इटावा में। सूर सरोवर इसको और क्या बोलते हैं? कीथम झील। सूर सरोवर को क्या बोलते हैं? कीथम झील। ये कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। ठीक है फ्रेंड्स, सोच झील है वो कहाँ पर है? मथुरा में। सोच झील है कहाँ पर है? मथुरा में। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।